दशा बोला जाता है। चित्त की समाहित दशा कौन सी है कि जहां ज्ञान, शब्द और वस्तु का अलगाव नहीं है। तो पहले जिस वस्तु को आप लाना चाहते हैं उसको आकृति के आलंबन से या शब्द के आलंबन से या भाव के आलंबन से या तो त्याग के आलंबन से आप उस वस्तु को अपने हृदय में जागृत होने दीजिए। जब जाग जाए तब उसमें अपने चित्त को इतना समाहित होने दीजिए कि उनका जो भेद भान है वो मिट जाए। ये बात आपको यथाकथंचित कल सुनाई थी कि मन में संबंधांतर करके प्रपंच का त्याग, मन ईश्वर से संबंध जोड़ लिया, प्रपंच से छोड़ दिया। विवेक करके संबंध त्याग, ये मैं दृष्टा आत्मा हूं और ये दृश्य जो है उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। और अप्रतीत करके माने समाधि लगा करके संबंध त्याग, जितनी देर तक समाधि में बैठ गए किसी चीज के साथ कोई संबंध नहीं रहा। और तत्व ज्ञान के द्वारा बाध करके माने दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो संबंधांतर में जहां बाहर सुख ज्यादा आता है वहां खींच लेता है। विवेक में जहां प्रमाद होगा वहां शिथिलता आ जाएगी। और समाधि जब टूटेगी, जब संसार से फिर संबंध हो जाएगा। दृष्टा और दृश्य पृथक होते हुए भी अज्ञात काल से दोनों तादात्म्यापन्न हो रहे हैं। तो विवेक के द्वारा बारंबार पृथक होने पर भी जब मतलब की बात दृश्य में आती है, श्रक चंदन वनितादि की प्राप्ति होती है, जब भज कलदारम आता है, तब ये दृष्टा जी महाराज जो हैं वो दृश्य में अपने आप को डाल देते हैं, डुबो देते हैं। तो संबंधांतर बनाने से भी जब विषय में स्वाद आवेगा तब ईश्वर भूल जाएगा। और विवेक करने पर भी तादात्म्य की वृत्ति को आप रोक नहीं सकेंगे। जहां विवेक शिथिल हुआ वहां दृश्य से एकता हुई। और अभान दशा में आप हमेशा रह नहीं सकते, नहीं तो व्यवहार ही कट जाएगा। वो योग और ध्यान आपके किस काम का जिसमें व्यवहार का ही लोप हो जाए। असल में तो सत्य वो होना चाहिए ना जो आपके व्यवहार में भी रहे और समाधि में भी रहे। जो लोग केवल गुफा में रहकर सदाचारी हो सकते हैं और बाजार में आके बेईमान हो सकते हैं, उनकी साधुता जैसे नहीं है, पक्की नहीं है। इसी प्रकार जो लोग समाधि में रह करके दृश्य से अलग रहते हैं और व्यवहार में आकर समाधि से दृश्य से एक हो जाते हैं, उनकी समाधि जो है वो चौपटानंद है। न रहे हमने सन्यासी का नाम जानबूझ के लिया हो, नहीं तो कह देते मनसुख लाल है या करोड़ीमल है। तो हमने कहा भाई गृहस्थ का नाम नहीं लेना चाहिए, साधु का नाम लेना ही अच्छा है। तो गुफा में हो तब ठीक और बाहर आवे तो गलत, बोला। और दृष्टा हो तो ठीक और दृश्य से मिले तो गलत। और प्रपंच प्रतीत न हो तब ठीक और प्रतीत हो तब गलत। इस भेदभाव को मिटाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब अभी तो हम ध्यान ही का वर्णन करना चाहते हैं। जब आप ध्यान लगाने के लिए बैठें, देखो ध्यान व्यक्तित्व को संपुष्ट करता है और ज्ञान जो है वो व्यक्त और अव्यक्त दोनों को भून देता है। तो ज्ञान तत्व विषयक है और ध्यान स्थिति विषयक है। ध्यान एक शरीर में रहने वाले मन की एक स्थिति है और ज्ञान जो है वो संपूर्ण विश्व प्रपंच को प्रकट करने वाला जो तत्व है, उस तत्व के साथ पहले से ही सिद्ध ऐकात्म्य का बोध है। इसलिए ज्ञान दूसरी चीज है जो समग्र ध्यानों के द्वारा
अंतःकरण को योग्य बनाने के बाद अद्वैत बोध के रूप में जागृत होता है। वैसे हम लोग ज्ञान को पराधीन नहीं मानते हैं। ज्ञान अपना बच्चा पैदा करने के लिए भी पराधीन नहीं है। माने ज्ञान के बाद जीवन मुक्ति आवे या ज्ञान के बाद है ना ऐसा वैसा कुछ हो जाए, वो करने के लिए भी ज्ञान पराधीन नहीं है। और ज्ञान अमुक बाप होवे तभी ज्ञान पैदा होता है, इसके लिए भी ज्ञान पराधीन नहीं है। ज्ञान न तो किसी का बेटा है और न तो किसी का बाप है, वो तो परम स्वतंत्र न सिर पर कोई है। तो उस ज्ञान की चर्चा अभी हम छोड़ के ध्यान की चर्चा करते हैं। और यदि आप ध्यान के विद्यार्थी हैं, यदि आप ध्यानार्थी हैं, तो आप कुछ थोड़ी सी बातों का ध्यान रखिए। ध्यान करने वाले के शरीर में रोग नहीं होना चाहिए। ध्यानामृत अपने आप अच्छा कर देता है। यदि ध्यानार्थी के शरीर में, ध्यानी के शरीर में रोग आता है तो कुछ गलती हुई है उससे। अच्छा, उस गलती को भी पकड़ने की प्रक्रिया है। व्याधि, जिसको व्याधि बोलते हैं, वो व्याधि। ये व्याधि क्यों आती है? ध्यान का विद्यार्थी ध्यानामृत में डूब रहा है और उतरा रहा है। वो तो अपने अंतःकरण के क्षीर सागर का मंथन कर रहा है और उसको बूंद बूंद ध्यान की, ध्यानामृत की प्राप्ति हो रही है। उसको व्याधि क्यों आवे? एक बात तो व्याधि हमेशा ही आती है धातु के वैषम्य से। शरीर में जो हमारे शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, हम लोग विदेशी भाषा, विलायत की भाषा नहीं जानते हैं, किस विटामिन की कमी है ना, ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन शरीर में अपने 3 धातु मानते हैं, क्योंकि अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव के समान ही, सत्व रज तम के समान ही, सत चित आनंद के समान ही, सत चिद आनंद का त्रैत और सत्व रज तम का त्रैत और अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत का त्रैत। इन त्रैत के अनुसार शरीर के भीतर भी 3 धातुएं होते हैं। उनको बोलते हैं कफ, पित्त और वात। तो इन धातुओं में यदि साम्य बना रहता है तब शरीर में रोग नहीं होता, और जब किसी कारण से वैषम्य हो जाता है तब रोग होता है। आप आधि और व्याधि दोनों का नाम जानते हैं। मन के रोग का नाम है आधि और शरीर के रोग का नाम है व्याधि। ये दोनों में असल में आधि एक ही है। इस बात पर आपका ध्यान कभी गया हो कि नहीं? असल में मन का रोग ही शरीर का रोग है। इसमें थोड़ी सी विशेषता, थोड़ी सी मन के रोग में थोड़ी सी विशेषता आ जाने पर उसका नाम व्याधि हो जाता है। वी और आधि। आधि माने मन की बीमारी और व्याधि माने व्याधि। व्याधि माने शरीर की बीमारी। तो शरीर में बीमारी क्यों आती है? एक तो शक्ति से अधिक श्रम करने से, इसकी भी चर्चा कर दे। श्रमात और अनिष्ट संस्पर्शात, जो काम हम नहीं चाहते हैं वो हो जाए तब, और इष्ट विवर्जनात, जो चाहते हैं वो न होने से और जो नहीं चाहते हैं वो होने से, और अधिक श्रम करने से, और धातु वैषम्य होने से। धातु वैषम्य होने से क्या बीमारी होती है? ले अब ध्यान के प्रसंग में, क्योंकि ध्यान से चिकित्सा भी तो की जाती है ना, शरीर के रोगों की दवा भी ध्यान से की जाती है। तो मन में तो वासना पूर्ति की इच्छा है,
वासना निवृत्ति की नहीं। इस बात को पाश्चात्य वैज्ञानिक अभी नहीं जानते हैं, इसको हम लोग जानते हैं। वासना मन में उठे और ईमानदारी से उसको मिटा देने की इच्छा हो तो वासना शांत हो जाते हैं, क्योंकि ईमानदारी से मिटाने की इच्छा जो है ये शांति है। लेकिन मन में वासना का उदय हो और ईमानदारी से मिटाने की इच्छा न हो, पूर्ति की इच्छा हो, और उसके बाद मन को रोकें तो रोग होगा। और ईमान, ये दोनों का जो भेद है इसको हमारे मनोवैज्ञानिक डॉक्टर लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो तो जानते हैं कि वासना हुई तो पूरी करने की है और उसको जो रोकेगा सो बीमार हो जाएगा। वो ये नहीं जानते हैं कि वासना की शांति की जो इच्छा है वो अंतर्मुख है और वासना की पूर्ति की इच्छा बहिर्मुख है। तो शरीर में व्याधि जो है वो धातु की विषमता से होती है। धातु, बीर्ज आदि धातु शरीर में जहां रहने चाहिए वहां अगर वो ठीक ठीक रहते हैं, कफ बराबर है, पित्त बराबर है, बात बराबर है, बात से शरीर में पीड़ा होती है, दर्द होता है शरीर में, ये कामजन्य है, वो कामजन्य। शरीर में बहुत दर्द होना कामना अधिक होने का लक्षण है। और शरीर में गर्मी होना, सूखना, खुश्की होना, आंख में जलन होना, ये क्रोध का लक्षण है। भला पित्त की अधिकता ये क्रोध का लक्षण है। और काम की अधिक, ये कफ की अधिकता जो है वो लोभ की अधिकता का लक्षण है। कफ से लोभ की वृद्धि, पित्त से क्रोध की वृद्धि और वात से काम की वृद्धि होती है। और प्रीति करहि जब तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। जब तीनों भाई प्रेम करते हैं तब सन्निपात होता है, ये व्याधि। तो रोग जो है, व्याधि जो है, ये ध्यान में विघ्न है। और ध्यान, शरीर का भारी होना, कौन करे ध्यान, आओ सो जाएं, है ना। तो ये जो ध्यान के समय पर ध्यान में आलस्य है, चित्त की अप्रवृत्ति है, उसको स्त्यान बोलते हैं, व्याधि स्त्यान। और संशय होना का पता नहीं इससे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, उन्नति होती है कि नहीं होती है, ये ठीक है कि नहीं, का ये ध्यान का विघ्न है। और प्रमाद, समय पर भूल जाना। ध्यान करने बैठे और सोचने लगे बाजार की बात और ख्याल ही नहीं रहा 15 मिनट तक, जब करने बैठे और भूल गए। और आलस्य, याद आने पर भी है ना न करना। और संसार की किसी वस्तु में राग होना, अभिरति। और भ्रांति दर्शन, झूठ मूठ के अच्छे अच्छे दृश्य दिखाई पड़ने लगे और समझ लिया कि हमारी तो बड़ी उन्नति हो गई, अब हम देवता के लोक में पहुंच गए। और नारायण, अलब्ध भूमिकत्व, ऊंचे जहां बैठना था वहां तो पहुंचे नहीं, नीचे ही मान बैठे कि हमको वो भूमिका मिल गई। अनवस्थितत्व, वो भूमिका मिल जाने पर भी उसमें वृत्ति का न टिकना। ये 9 चीजें हो, ये गिनती की 9 चीजें। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व, ये 9 बात जो हैं, ये तेंतराया, ये अंतराय हैं। ये अंतराय माने हमारे ध्यान में विघ्न डालने वाली 9 बातें हैं। और पहले जो 5 बातें बताई थी वे लक्षण हैं। बोला, वे लक्षण हैं और ये रोग हैं, रोग और रोग के लक्षण। तो यदि आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं
तो रोग से बचिए, रोग के लक्षण से बचिए, जो पहले बताए। और पांचों भूमिकाओं में से आपके चित्त के लिए कौन सी भूमि स्थापित करनी है, और क्षीर सागर में जो स्थिति आपको प्राप्त करनी है, जो अमृतत्व प्राप्त करना है। का अमृतत्व में वृत्ति नहीं टिकती, कि यदि अमृतत्व में वृत्ति नहीं टिकती, टिक जाए, है ना, आपके मुंह में घी शक्कर, बहुत बढ़िया, परंतु यदि न टिके तो उस अमृत को बारंबार बारंबार टच कीजिए। हाँ, उस अमृत को अमृत 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 बारंबार उस अमृत को जगा लीजिए, और उसके बाद बोलना छोड़ दीजिए। उसके बाद अमृत को मत जगाइए, पहले सोते हुए को जगा लीजिए, फिर नाम लेकर पुकारने की जरूरत न रहे, कोई जरूरत नहीं। यदि कोई सो रहा हो तो एक बार उसका नाम लेकर आप जगाइए, एक बार में न जगे तो 2 बार जगाइए, 3 बार जगाइए, है ना। जब जग जाए तो नाम लेके उसको भले मत पुकारिए, लेकिन एक बार जगा तो लीजिए ना, जगा लीजिए। इसीलिए न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद रहते। यदि आप अपने हृदय में ध्यान की कोई विशेष वृत्ति जागृत करना चाहते हैं, लोगों को यह भी भ्रम हो जाता है कि हमें विशेष वृत्ति नहीं चाहिए, हमें शांत वृत्ति चाहिए। वो विशेष की अपेक्षा से अलग है कि नहीं शांत वृत्ति? तो 2 चीज हो गई ना, एक विक्षिप्त वृत्ति और एक शांत वृत्ति, और अलग होते ही उसका नाम हो गया, अलग होते ही उसका नाम हो गया। जो एक से दूसरा होगा या दूसरे से पहले होगा, जिसमें, है ना, विक्षेप वृत्ति के बाद शांत वृत्ति और शांत वृत्ति के बाद विक्षेप वृत्ति जहां होगी, वहां नाम हुए बिना तो रह ही नहीं सकता, नाम हुए बिना नहीं रह सकता। नामातीत जो पद है, नामातीत जो वस्तु है, नामातीत जो स्वरूप है, अनाम पद है, अलख पद है, अगम पद है, अगम पद है, अलख पद है, अनाम पद है, का उस पद की प्राप्ति के लिए नाम के द्वारा एक विशिष्ट स्थिति जागृत करनी पड़ती है। उसका नाम होता है ध्यान, और उस ध्यान से अंतःकरण में आती है ज्ञान की योग्यता, और तब अज्ञात ज्ञापक जो वृत्ति है उसका उदय होता है। अच्छा, आज तो वो है ना, कोई लोगों ने हमको बताया, मैं गया उनका दर्शन करने के लिए। क्यों? अच्छा, तो कहीं किसी दूसरे कमरे में होंगे, काम करते होंगे, मैं हाल में पहुंच गया, तो मैं जाकर वहीं बैठ गया। तो इतने में वो भीतर से निकल के आए तो जैसे टाट बिछा हुआ था ना वहां, तो उसी टाट पर आके बैठ गए। तो हमको लगा, देख के लगा कि इसके जीवन में, इस साधु के बड़ी सहजता होती है। ये पंथाई लोग जो होते हैं वो सबके साथ नहीं मिलते हैं, वो अपनी एक विशेषता चलने में भी रखते हैं, पोशाक में भी रखते हैं, बैठने उठने में भी रखते हैं, बोलने में भी उनके स्वर में एक प्रकार की विशेष बात होती है। सहज भाव उनके जीवन में नहीं होता है। परंतु जोगी जी को जब मैंने देखा तो उनके चलने में, बैठने में, बोलने में एक स्वाभाविक सहज भाव था, जैसे वो अपने को किसी से कुछ अधिक या विशेष न मानते हों। तो ईश्वर की प्राप्ति का एक लक्षण गुरु नानक ने ये बताया है कि जो हुक्म को जान लेता है वो हउमय कहे न कोई है। हाँ, जो हुक्म को, ईश्वरीय शासन को, ईश्वरीय स्वरूप को जान लेता है, उसमें अहम भाव, हउमय माने आम भाव, उसमें अहम भाव बिल्कुल नहीं रहता है। तो ये मैंने उस समय उनकी सरलता
और सहजता, निरभिमानता पहले पहल देखी। जब मैं गोंडल गया तो श्रीमद् भागवत के सप्ताह में वे आए, तो वहां तो हजारों आदमी बैठते थे, स्त्री भी पुरुष भी। तो एक ही दरी वरी सब बिछी हुई थी और लगाया था सब। तो जब उनके आने का हुआ तो लोगों ने कहा कि यहाँ तो स्त्री सुनती हैं, कैसे आवेंगे। तो उन्होंने स्वयं बता दिया, ये जो रास्ते में दरी बिछाई है ये काट दी जाए, है ना, माने अलग कर दी जाए, और एक तरफ स्त्रियां बैठी रहें और दूसरी तरफ पुरुष बैठे रहें। बीच में वो ढकेलने की जो गाड़ी होती है ना, वो तो चल नहीं सकते थे। अभी पिछले साल तो मैं गया ही था, ये नवंबर जो अभी बीता है, इसके पिछले नवंबर में मैं गोंडल में था, तो वो गाड़ी पर ढकेल के लाए गए और तख्ते पर हमारे साथ बिस्तर लगा दिया गया, आके बैठ गए और वहाँ हजारों स्त्री पुरुष घंटे 2 घंटे बैठ के श्रीमद् भागवत श्रवण करते रहे। और उनके चेहरे से जैसे अमृत टपकता हो, बिल्कुल सरल सहज भाव से रहते थे। और हमको कह गए कि मंदिर में आना, तो मैं फिर मंदिर में गया। तो वहाँ मंदिर में उन्होंने हमारा व्याख्यान करवाया, दर्शन करवाया। वहाँ भी उनका व्यवहार ऐसा उनका व्यवहार था कि उसको देख करके साफ साफ मालूम पड़ता था कि ये कोई विशेष का अभिमान करके बैठा हुआ साधु नहीं है, बिल्कुल निरहम साधु है। तो असल में शरीर से सेवा उनके बहुत अधिक हुई। उस देश में उन्होंने काम बहुत किया हो, कई उनके विद्यालय चलते हैं और कई तो सेवा भी है उनके, सेवा और श्रम उनके शरीर के द्वारा, और सद्भावना सबके प्रति थी, सबका भला हो गए, और मन में उनके किसी प्रकार का अहम भाव नहीं था। और परमेश्वर से मिलने का अर्थ तो यही होता है कि ये छोटा जो अहम भाव है ये गल जाए, तो जो असली अपना अहम है, असली उसको कुछ बड़ा छोटा कहते तो नहीं बनता है, परंतु असली जो अपना अहम है वही परमात्मा का सच्चा स्वरूप है। और वो ये जहाँ अहम मरा हुआ होता है वहाँ परमात्मा बिल्कुल प्रत्यक्ष होता है। तो जोगी जी के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा हुई, और एक संबंध भी हम लोग बना के रखते हैं। रिश्ता क्या है? रिश्ता ये है कि स्वामी नारायण जिनको बोलते हैं, स्वामी सहजानंद जी महाराज, तो वो हमारी जाति के ब्राह्मण थे और हमारे देश से आए थे, है ना। उनका छपरिया गांव है, अब तो उस नाम का, उस स्टेशन का नाम ही स्वामी नारायण हो गया है। पहले उस स्टेशन का नाम छपरिया था और स्वामी नारायण नहीं था। तो वो हमारे देश के ब्राह्मण सरजू पारीण, और वहीं से बस्ती जिले से गोंडा या बस्ती है वही है, माने गोरखपुर से जब हम लखनऊ आते हैं तो हाँ रास्ते में पड़ता है, तो वहीं की उनकी जन्मभूमि थी। तो वो जो देखो एक खून की भी तो एकता होती है ना। तो विलायत में भी जाते हैं तो हिंदुस्तानी मेल कर लेते हैं, जात मेल कर लेते हैं। तो स्वामी नारायण जो है इसका उद्गम जो है वो हमारे सरजू पारीण ब्राह्मणों में से है। इस बात के कारण भी हम बड़ी ममता रखते हैं का इसी से दूसरे जो जैसे जीवन मुक्त दास जी हैं, मुक्त जीवन दास जी वृंदावन में 2 बार गए, तो वो हमारे पास ठहरे, 25-25, 30-30 आदमी लेके गए, नृत्य भी करते हैं, वाद्य भी करते हैं। तो स्वामी नारायण के नाम से हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो नारायण अब जोगी जी भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से तो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन जब शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच में थे तब वे अलग बैठते थे और हम अलग बैठते थे, है ना। उनका शरीर अलग, हमारा शरीर अलग। ये जोगी जी, ये स्वामी जी, जब उनका भौतिक शरीर छूट गया तो फिर वो जो दूरी थी कि ये अलग और ये अलग, वो मिट गई, वो तो और निकट हो गए। वो तो अपने अनात्मा के रूप में कभी अनात्मा के रूप में कभी प्रतीत ही नहीं होंगे, वो आत्म स्वरूप ही है। तो नारायण महात्मा का तो शरीर छूटना भी
निर्वाण स्वरूप है, परमानंद है, उनके लिए आप लोग जैसा कि कहा 2 मिनट का मौन कर लें, फिर शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। तुल्यम शांति शांति शांति। तथा तो ध्यानम व्याख्यास्यामः। ध्यान के साधक को ये बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि समस्या प्रधान जीवन में ईश्वर का ध्यान होना सुगम नहीं है। ये बात दूसरी है कि आप सकाम भाव से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, तू हमारी इस समस्या का समाधान कर दे। चलिए नहीं चलो नहीं, ध्यान भी होता है। आपको मालूम ही होगा कि स्त्री विषयक कामना का उदय होने पर उसका ध्यान होता है। शत्रु विषयक क्रोध या द्वेष मन में बैठ जाए तो शत्रु का ध्यान होता है। ध्यान का अर्थ है लगातार वही लगातार वही लगातार वही अपने मन में दिखाई पड़े। जैसे कोई चोरी करके आवे और ध्यान करने के लिए बैठ जाए तो चोरी का माल कहाँ छिपावें, पुलिस से कैसे बचें, ये सब समस्याएं रहेंगी ना उसके जीवन में। तो वो शांत हो करके अपने स्वरूप में बैठ जाए या शुद्ध तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ की एकता में स्थित हो जाए तो ये बड़ा कठिन पड़ेगा। तो हमारे पूर्व मीमांसक जो हैं वो सकाम ध्यान को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि आप जिस कामना से शास्त्रानुसार यज्ञ करते हैं और उसमें जिस देवता की आराधना होती है उस देवता का ध्यान कीजिए। और एक यज्ञ में 8 देवता की पूजा करनी पड़ती है तो बार बार बारी बारी से 8 का ध्यान कीजिए। यस्य देवतायै हविर्गृहीतम स्यात् ताम ध्यायेद वशत करिष्यन्। इंद्र देवता का ध्यान कर रहे हैं क्योंकि वो हाथ का देवता है, तो यज्ञ का प्रेरक भी है और यज्ञ का फलदाता भी है, यज्ञाराध्य भी है। तो इंद्र देवता का ध्यान करना। स्वर्ग कामः, स्वर्ग प्राप्ति की कामना है, उसके लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो हाथ से यज्ञ कराने वाले और यज्ञ के द्वारा प्रसन्न होने वाले और स्वर्ग देने वाले इंद्र देवता का ध्यान करना पड़ेगा। और उसी बीच में
कहीं कहीं मित्र देवता का, कहीं पूषा देवता का ध्यान भी करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा कि सब ध्यानों से, शास्त्रोक्त ध्यानों से हो, विधि पूर्वक ध्यानों से एक प्रकार के अपूर्व की उत्पत्ति होती है। वो शास्त्रोक्त कर्म करने से उत्पन्न होती है और जब तक उसका फल नहीं मिल जाता तब तक रहती है। तो कभी अनेक देवताओं की आराधना से, अनेक कर्मों से अनेक अपूर्व उत्पन्न होते हैं। उनसे एक फल बन जाता है, कोई गौण कोई मुख्य, और कभी कभी तो अनेक अपूर्व अनेक फल देते हैं। ये आपको इसलिए बताया कि आजकल शास्त्रीय पद्धति का तो है ना विचार नहीं होता है। हम लोग भी समझते हैं कि बालक हैं, स्त्री हैं, अनपढ़ हैं, ऐसे श्रोता लोग हैं, तो उनके बीच में शास्त्रोक्त पद्धति का वर्णन और समर्थन कहीं व्यर्थ न चला जाए, तो काहे को उस पर विचार करें। तो जहां कर्तृत्व पूर्वक और संकल्प पूर्वक और शास्त्रोक्त विधि से समाप्ति पर्यंत कर्म किया जाता है, वहां उस कर्म से एक अपूर्व की, जो पहले नहीं था, जो चीज पहले नहीं थी उसकी उत्पत्ति होती है, और वो फिर समय पर सूक्ष्म से स्थूल होकर अपने फल के रूप में अभिव्यक्त होती है। हम केवल तटस्थ हो गए या कूटस्थ हो गए या दृष्टा हो गए, वो तो सांख्य योगियों का ध्यान है। और जो लोग कर्मवादी हैं उनका ध्यान विलक्षण है, और जो ईश्वरवादी हैं उनका ध्यान विलक्षण है। कहो कि हमारा उससे क्या मतलब है, हम उसको छोड़ देते हैं। तो यदि आप उसको समझोगे नहीं ठीक ठीक, तो आपको जो अपना ध्यान करना है उसमें भी नहीं बैठ सकोगे। ये जो किनारा कश हो जाना है, किनारा कश होना माने तटस्थ होना अथवा कूटस्थ होना। आपके मन में देखने की वासना तो है रूप की, और आप अरूप का ध्यान करने के लिए बैठ जाएंगे तो रूप आपको नोचेगा बाहर को कि हम भीतर नहीं बैठने देंगे। रूप की वासना होते हुए अरूप के ध्यान में बैठोगे तो वो रूप की वासना आपको बाहर खींचेगी। धन की वासना होए और आप राग द्वेष से रहित होकर के बैठना चाहो तो धन का राग आपको बाहर खींचेगा। इसलिए पहले सारी बात इसके संबंध की समझ लेनी चाहिए। तो जिस वस्तु की कामना आपके मन में असल में है ना, ये सुन सुना के गड़बड़ी में नहीं पड़ना हो। एक बार की बात है, हम चूरू के ऋषिकुल में गए। सन्यासी होने के पहले प्रायः हर साल जाया करते थे। 3-4 बरस 5 बरस तक लगातार गए। रतनगढ़ रहते थे, 3 बरस हो ऐसे ही चले जाते थे। 25-30 मील का फर्क है। तो वहां हमारे जो निष्काम ब्रह्मचारी थे, छोटे छोटे बच्चे बेचारे जानते ही नहीं थे कि निष्कामता क्या होती है। अब उनको सिखा पढ़ा के निष्काम बना दिया गया था कि हम तो निष्काम हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है, तुमको क्या पसंद है? तो एक ने कहा रामायण, एक ने कहा गीता, एक ने कहा कृष्ण, एक ने कहा राम। मैंने कहा नहीं भाई, ये बात तो तुम लोगों ने सेठ जी की व्याख्यान, हनुमान प्रसाद जी का व्याख्यान है ना, हमारा व्याख्यान सुन सुन के तुमने ये माना है कि रामायण गीता ये बहुत अच्छे हैं, राम कृष्ण बहुत अच्छे हैं,
और किसी की पूजा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए तो निष्काम भाव से करना चाहिए, ये तो सब तुमको रटाया गया, सिखाया गया। हम ये नहीं पूछते, हम तुम्हारे दिल की बात पूछते हैं कि तुमको किताब कौन सी अच्छी लगती है पढ़ने में। तो उन्होंने ये जो जोक की किताबें होती हैं ना, कहानी की और जोक की किताबें हमको पढ़ने में अच्छी लगती हैं, ये बताया उन्होंने। का काम तुमको कौन सा अच्छा लगता है? तो पहले बताया संध्या वंदन का। नहीं, तुम अपनी पसंद बताओ। का महाराज हमको तो धड़ाका बना के छोड़ने में बड़ा मजा आता है। ये देखो, तो ये बच्चों की बात मैंने आपको इसलिए सुनाई कि आपका मन भी एक बच्चा है, उसको आप बड़े बड़े सिद्धांतों में उलझा देंगे तो आपके हृदय में जो सरल सहज स्वाभाविकता है वो दब जाएगी। इसलिए आप पहले ये देखिए कि आपके जीवन में, आपके मन में, आपकी अंतरात्मा में मांग पैसे की है कि सन्यास की? का आपके मन में मांग भोग की है कि ब्रह्मचर्य की? तो पहले उस पैसे की मांग को और भोग की मांग को उच्छृंखल होकर के पूर्ण मत कीजिए, उसको एक मार्ग दीजिए, एक दिशा दीजिए। इसी का नाम धर्म होता है। हमारे ध्यानी विद्वानों का ये कहना है कि वासनाओं को स्वच्छंद बहने न दे करके उसके लिए एक दिशा निर्देश आवश्यक है। आपका पानी बहता हो तो एक नाली बना दीजिए, उसमें से बह जाए। आपके घर में लघुशंका करने की जगह हो तो एक पनाला उसके लिए बना दीजिए कि वहां से वो बहे। इसी का नाम है धर्म। हमारे मन में जो स्वाभाविक विकार हैं उनको दिशा देना, इसीलिए पति धर्म है, इसीलिए पत्नी धर्म है, इसीलिए ईमानदारी की कमाई धर्म है। यदि वहां से आप अपना जीवन प्रारंभ नहीं करेंगे, शत्रु के द्वारा कोई उपद्रव किए जाने पर न्यायालय में जाना धर्म है, अपने हाथ से उसको मारना धर्म नहीं है। तो ये आवश्यकता यदि आपको भूल गई है तो आप ये सोचें कि हम केवल मानसिक क्रियाकलापों से ही अपनी उन्नति कर लेंगे, तो नहीं हो सकते। क्योंकि साधन बाहर से प्रारंभ होता है और भीतर ले जाता है, स्थूल से प्रारंभ होता है, सूक्ष्म में ले जाता है। आप ब्रह्मचर्य धारण करेंगे तब निष्काम होंगे, और निष्काम होके ब्रह्मचर्य धारण करेंगे तो धारण करने का कोई अर्थ धारण करने का नहीं होगा। आप राम राम करेंगे तो आपका दिल साफ होगा, और दिल साफ होने पर राम राम करेंगे। अगर इसकी इंतजार करेंगे तो न दिल साफ होगा न राम राम करेंगे, आप साधना से वंचित हो जाएंगे। इसलिए असल में साधना तो वहां प्रारंभ होनी चाहिए जहां आप हैं। यस्याम भूमौ निपतिता ताम आलम्ब्य विमुच्यते। हमारे ध्यान शास्त्र के विद्वानों ने कहा कि मनुष्य जिस धरती पर गिर पड़ा हो, दोनों हाथ से उसी का सहारा लेकर उसको उठना चाहिए। गिरा हो कुएं में और बात करे पहाड़ की तो वो बात चल नहीं सकती। इसलिए पहली बात यह है कि अपने जीवन को बाह्य समस्याओं से निर्मुक्त कीजिए। हमारे एक ज्ञानी महात्मा थे ऋषिकेश में, पेड़ के नीचे बैठते और ध्यान करते। एक दिन महाराज सेठ जी पहुंच गए। सेठ जी में से आप किसी आदमी का नाम नहीं लेना, आप ही लोगों में से कोई होंगे, चाहे आपसे बाहर होंगे, है ना? आपसे बाहर भी हो सकते हैं, आपके भीतर भी हो सकते हैं। जाके उन्होंने 25 रुपया, पुराने जमाने का महाराज 25 रुपया, आजकल के 200 रुपए के 400 रुपए के बराबर रख दिया।
साधु ने कहा कि बाबा हम मांग के खा लेते हैं और पेड़ के नीचे सो जाते हैं, ये रुपया लेके क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं महाराज, अब तो हमारे पास से निकल गया, आप किसी को दे देना, जो मौज हो सो कर लेना। अब सेठ जी तो चले गए और साधु जी जब बैठे ध्यान करने हैं तो सोचने लगे कि 25 रुपए का भंडारा कर दें। बोले एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, क्या करना? का अच्छा कपड़े 25 रुपए के लेके बांट दें, 25 रुपए में तो 100 गज कपड़ा आ जाएगा। अब महाराज बोले नहीं, कपड़े भी लोग दे देते हैं नंगा देख के, कोई बीमार होता है तो दवा नहीं मिलती है तो दवाई मंगा ले। एक 5-7 संकल्प महात्मा के मन में उठा। उसने कहा अरे राम, कहाँ तो मैं वृत्ति एकाग्र और लक्ष्य में मन एक तान और मैं तटस्थ कूटस्थ दृष्टा साक्षी, और कहाँ ये संकल्प पर संकल्प, संकल्प परंपरा। तो अपने गुरु जी के पास चला गया। गुरु जी ने बात सुनी और कहा कि बाबा ये जो 25 रुपए है ना तुम्हारे पास, ये बड़े कीमती हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनसे भंडारा हो सकता है, कपड़े खरीदे जा सकते हैं, दवाई बढ़ सकती है। तुम्हारी महत्व बुद्धि साक्षी होकर बैठने में है कि तुम्हारी महत्व बुद्धि पैसों में है? तो देखो, छूना नहीं 25 रुपयों को अपने हाथ से, चांदी के रुपए हो, हाँ, ये नहीं है। ले जाके गोबर डालो उनके ऊपर और गोबर डाल के उन्हें कस लो और कस के गंगा जी में डाल दो और उसके बाद देखो ध्यान करने बैठो। अब महाराज, जो गुरु जी की आज्ञा से उन्होंने रुपयों को गंगा जी में डाला और ध्यान करने बैठे, वो निर्द्वंद्व ध्यान लगा। देखो, पैसे की जो समस्या आ गई थी वो छूट गई। इतना ही नहीं, वो गुरु जी की आज्ञा का जो पालन किया ना, उससे अहम भाव का उदय नहीं होता। यदि वो अपने मन से रुपयों को गंगा जी में फेंकते तो हमने रुपयों को फेंक दिया, इसका अहम भाव उनके मन में आ जाता, और अहम भाव आ जाने पर फिर ध्यानवान नहीं लगता, वो तो अपना ध्यान होता, फिर अपने कर्तृत्व का, अपने त्यागी पने का ध्यान होता कि मेरे शरीर का त्यागी और कौन है जिसने आए हुए रुपए फेंक दिए। तो ये जो बाहर की वस्तुओं के प्रति महत्व बुद्धि है, आकर्षण है, ये ध्यान में बाधक है। अब समझो कि किसी के मन में ये आता ही रहता है, तो अनेक का ध्यान तब किया जाता है, जैसा कि मैंने पूर्व मीमांसा में बताया, जब फल अनेकात्मक होता है। फल अनेकात्मक क्या होगा कि जैसे इंद्र का सिंहासन मिल जाए, इसके लिए इंद्र का अनुग्रह चाहिए है? और अप्सराएं मिल जाए, इसके लिए काम का अनुग्रह चाहिए। ये देवता हैं सब, और वहाँ अमृत पान करने के लिए मिले, इसके लिए वरुण का अनुग्रह चाहिए, और वहाँ नए नए दृश्य देखने को मिले, इसके लिए सूर्य का अनुग्रह चाहिए। तो जिसको अनेकात्मक फल की आवश्यकता होती है, उसको अनेक देवताओं की आराधना और अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। अब देख लो आपके मन की क्या दशा है, तो वहां से ऊपर उठो। बोले महाराज, हम ऊपर उठना तो चाहते हैं, परंतु मन बार बार चला जाता है। तो इसमें एक तो चाहिए अपनी ओर से सावधानी, आप अवधानी हो जाएं। अवधानी, ये अवधानी शब्द भी संस्कृत भाषा का ही है ना, आप उसको गड़बड़ाना मत। जैसे राजधानी है ना, राजधानी, ये धानी है, धानी, संस्कार धानी, वैसे अवधानी, अवधान, अवधान प्रधान। तो मतवर्थीय प्रत्यय करेंगे तो इन्नंत शब्द बनेगा, और नहीं तो बिल्कुल अवधानी शब्द बनेगा। अवधान हो आपके चित्त में, अपनी ओर से हो सावधान। बोले महाराज, कितना भी सावधान होकर बैठते हैं, परंतु फिर भी प्रमाद आ जाता है। प्रमादी पुरुष ध्यान नहीं कर सकता।
प्रमादम वही मृत्युमहम ब्रवीमि। प्रमाद का नाम है मृत्यु। जैसे हम वेदांती लोग अज्ञान और भ्रांति का नाम लेते हैं ना, अज्ञान और भ्रांति से जीव फंस गया है, वैसे जैन दर्शन में प्रमाद का नाम लेते हैं। केवल प्रमाद से, अप्रमाद माने जागरूकता, सजगता, अप्रमाद। जैन धर्म में अप्रमाद को ही, जागरूकता को ही, सजगता को ही सबसे साधन की ऊंची स्थिति मानते हैं। सजग रहो, सजग रहो, है ना, कोई तुमको पकड़ न ले जाए, किसी में तुम गिर न पड़ो, है ना, सजग रहो, अपनी जगह पर बैठे रहो। तो असम प्रमादे न यमे न वाचाम, ऋषभदेव जी ने कहा असम प्रमादे न, तुमको न अपमाद, उनका शब्द अप्रमाद को अपमाद बोलते हैं, हो अपमाद। बोले भाई फिर भी अप्रमादता नहीं आती है। ये 2 नंबर की बात आप सुनो। 2 नंबर की बात यह है कि यदि आपसे स्वयं ये काम न होता हो तो आप मदद लीजिए। मदद कैसे से लेंगे? कि जो आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो उससे मदद लीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। जीव एक देह में बैठा हुआ है और ईश्वर संपूर्ण विश्व सृष्टि में बैठा हुआ है। जैसे कोई पानी में बहते बहते विवश हो गया हो और लकड़ी का सहारा मिल जाए तो उस सहारे से पार उतर जाता है, ऐसे इस विश्व सृष्टि में ईश्वर का सहारा मिल जाए तो मनुष्य उसका आलंबन लेकर के पार हो जाता है। हमको कई बार ऐसा मौका पड़ा है। एक बार गंगोत्री आए गए तो बीच में कई जगह सड़कें ऐसी टूट गई थीं कि बिल्कुल थी ही नहीं, हो सड़क नाम की चीज ही नहीं थी, रास्ता नहीं था, बिल्कुल भीत बराबर। तो उसमें गांव के लोगों ने गड्ढा कर दिया वो भीत में, और भीत में पांव डाल के, वो जो गड्ढा था उसमें पांव डाल के फंसाया, दूसरे में फंसाया, तीसरे में फंसाया, आगे पीछे 2-3 पहाड़ी खड़े हो गए। उन्होंने हाथ संभाल के, हमको 3 बार 4 बार ऐसा धरासू के पास ऐसा 3-4 बार करना पड़ा, तब हम गंगोत्री गए। तो जब हम स्वयं, सड़क भी नहीं है, पहाड़ पर चढ़ भी नहीं सकते हैं और जरा सी जगह पर पांव फंसा के जाना है, तो वहाँ आवश्यकता पड़ गई जानकार पहाड़ी लोगों की, और उन्होंने हमको वहाँ संभाल के इधर से उधर कर दिया। अरे कहीं 10 गज ऐसा था, कहीं 5 गज ऐसा था, उनका सहारा लेकर पार हो गए। तो जहाँ मनुष्य की अपनी शक्ति नहीं चलती है, अपनी बुद्धि नहीं चलती है, वहाँ बड़ों का सहारा लेने में कोई हेठ ही नहीं है। उसमें है ना, जब तुम अपनी समस्या को स्वयं हल न कर सको, है ना, तो ये नहीं कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी का सहारा नहीं लेंगे। हाँ, और ऐसे कमजोर लोग दुनिया में कभी रहेंगे नहीं, ये कल्पना आप अगर करते हैं तो यथार्थ से दूर हो जाते हैं। कुछ अशिक्षित रहेंगे, कुछ कमजोर मन के रहेंगे, कुछ पागल रहेंगे, कुछ बच्चे रहेंगे, उनको समझाने की जरूरत पड़ेगी।